हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन दोस्तों बात कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिएंट की, क्योंकि पोषक तत्वों की। ठीक है भाई, जिस प्रकार अपन को भोजन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार प्लांट को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपन ने पोषक तत्वों की संकल्पना पढ़ ली है, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और उनकी कमी के लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं वो भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि एक पोषक तत्व की जो प्लांट के अंदर कार्य है उसके कार्य क्या क्या है और उसकी कमी से कौन कौन से कमियों से कौन कौन से रोग प्लांट में हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि जो एनपीके अपन जो पढ़े बेटा प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व पढ़े, उनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी अधिकता से कौन सा रोग होता है और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अपन पहली बात करेंगे जो अपने प्राथमिक पोषक तत्व है, ठीक है, उनके बारे में कि प्राथमिक पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसके कार्य, उसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा सबसे मेजर अपना नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपने बेटा बहुत बड़ी से बात करें एओ की, डबल एओ की, IBPSO की वैकेंसी होगी, तो यहाँ पे बहुत बार इससे क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। ठीक है, देखो नाइट्रोजन में प्लांट की तरह देखें, इसके पहले अपन देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। इसके कार्य क्या क्या है, इसकी कार्य की बात करते बेटा, ये पर्णहरित के लिए आवश्यक है और पौधों में हरेपन बढ़ाने, हरेपन के लिए ध्यान रखना, पर्णहरित के लिए पौधों में जो हरा कलर दिखाई देता है बेटा, वो किसकी अधिकता से, अगर इसकी अधिकता रहेगी सो नाइट्रोजन की, तो अपन को दिखाई उनमें पौधों में हरा कलर दिखाई देगा। अगर इसकी कमी रहेगी तो उसमें जो हरा कलर है उसकी थोड़ी सी अपन को कमी दिखाई देगी। तो ये जो है पर्णहरित के लिए आवश्यक है और हरेपन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है बेटा। इसके लिए प्रोटीन निर्माण के लिए निर्माण तो आवश्यक है। और वानस्पतिक वृद्धि के लिए देखो बेटा, अगर आपको किसी भी फसल से चारा उत्पादन अधिक चाहिए तो आप उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दो थोड़ी सी, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दोगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि नाइट्रोजन बेटा वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आपको अगर उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देते हो तो उसकी वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, और वृद्धि अधिक होगी तो बेटा उसमें चारे का उत्पादन भी अधिक होगा। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है वानस्पतिक वृद्धि है तो जिम्मेदार है। ठीक है, ये बेटा इसके कार्य है और कार्य में देखो मेन पढ़ेंगे बहुत सारे कार्य है अपने, लेकिन जो काम आते हैं उनमें ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी IBPSO 2016 की वैकेंसी के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन है। ये तो हो गया इसके कार्य। अब अपन बात करेंगे कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से और अधिकता से, वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कमी के लक्षण भी बोल सकते हो आप या रोग भी बोल सकते हो। ठीक है, अपन बात करें बेटा सोडियम की, तो सोडियम की जब सबसे पहले अपने भी अगली जो अपनी पहली सेकंड लेक्चर था उसके अंदर अपने पढ़ा था कि जो सोडियम है ये अत्यधिक गतिशील होता है प्लांट में, इसलिए इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे की या पुरानी की पत्तियों में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये अत्यधिक गतिशील होने की वजह से क्या है कि प्लांट की ऊपरी भाग में चला जाता है और नीचे की जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, पौधे की नीचे या पुरानी पत्तियाँ पीली पड़कर सूख जाती है। ठीक है, इसकी कमी से बेटा नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, नीचे की या पुरानी पत्तियां सूख कर पीली पड़कर गिर जाती। ठीक है,
किसकी कमी से होता है? ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, ध्यान रखना, ठीक है, नीचे की या पुरानी पत्तियों में। अगली इसकी कमी से बात करें तो ध्यान रखना बेटा, इसमें जो वी आकार की हरिमयता दिखाई देती है, वी आकार की हरिमयता ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी आकार की हरिमयता किस पोषक तत्व की कमी से होती है? ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी से होती है। वी आकार की हरिमयता हरिमयता किसकी कमी से होती है बेटा? वी आकार की हरिमयता होती है अपने नाइट्रोजन की कमी से होती है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी में इसकी कमी से बटनिंग रोग होता है बेटा, इसकी कमी से कौन सा होता है फूल गोभी में? फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है, ध्यान रखना, इसकी कमी से होता है। अगर इसकी कमी से बात करें, नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है, कमी से पौधा भूरा हो जाता है, ठीक है, या बटनिंग रोग होता है, और पौधा भूखा, मतलब भूखा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। प्लांट में इसकी जब कमी हो जाती है तो भूखा रोग भी हो जाता है। और इसकी अधिकता से बेटा अधिकता से बात करें तो अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम रोग हो जाता है। अधिकता से ध्यान रखना, कमी से नहीं होगा, अधिकता से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकता से बेटा होलो स्टेम रोग, जो तना है वो खोखला हो जाता है, ठीक है, किसका? फूल गोभी का। तो फूल गोभी में आपको ध्यान रखना है कि फूल गोभी में कमी से पूछे तो बटनिंग होगा बेटा, और अधिकता से पूछे तो होलो स्टेम या खोखला तना रोग हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो होलो स्टेम रोग है फूल गोभी में वो किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है आपके बीच क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है इसका। अपना पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद में आता है अपना फास्फोरस। कौन सा आता है? फास्फोरस। और फास्फोरस तो अनलिमिटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं बहुत बार, ठीक है ना। अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं इनमें बहुत बार पूछा जाता है कि एनर्जी मुद्रा किस पोषक तत्वों को कहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। बात करें बेटा अपन फास्फोरस की, कार्य की बात करते हैं, पहले इसके कार्य क्या क्या है, ठीक है। इसके कार्य में इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसके कार्य क्या क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं बेटे न्यूक्लिक अम्ल के लिए या उसके निर्माण के लिए आवश्यक है, इसके लिए न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए आवश्यक है। न्यूक्लिक अम्ल बोले तो डीएनए व आरएनए के निर्माण हेतु आवश्यक है, ठीक है। फास्फोरस अपन पढ़ते बेटा उसमें भी होता है कि अपने जो नाइट्रोजनी सार और फास्फेटिक समूह, नाइट्रोजनी सार और फास्फेटिक समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अपन पढ़ते हैं बहुत बार इनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जब न्यूक्लिक अम्ल की, तो वहाँ पे बहुत बार अपन को फास्फेटिक समूह दिखता है। तो फास्फेटिक समूह में क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता, आपको पता होता है डीएनए, जो इसकी डीएनए की द्वितीय की श्रृंखला बनती है ना, उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है फास्फेटिक समूह जो अपने जुड़ते हैं वहाँ पे। फास्फेटिक समूह हो गए, नाइट्रोजन सार आपस में मिलके ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है, जड़ों के विकास और फैलाव हेतु आवश्यक है, ठीक है। जड़ों के विकास व फैलाव हेतु आवश्यक है, ठीक है ना। जड़ों को विकास करने के लिए और फैलाव करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण के लिए आवश्यक है। दलहनी फसलों में गांठों के निर्माण हेतु आवश्यक। देखो दलहनी फसलों में अपन पढ़ते हैं बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, दलहनी फसलों में अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए गांठों का निर्माण होता है, ठीक है ना। उन गांठों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तो पूछा जाए तो फास्फोरस है। और वहाँ पे क्या बेटा वो गांठें इसलिए बनती है, उनमें एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का क्या, उस जीवाणु उन गांठों में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये जीवाणु के लिए जो गांठें बनती है, ट्यूबर बनती है बेटा, उसके किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगली बात करें बेटा तो अगला है अपना
कि ये दाना बनने एवं उसके परिपक्व के लिए आवश्यक है। दाना बनने एवं परिपक्व के लिए आवश्यक है। दाना बनने व उसके परिपक्व हेतु आवश्यक है, ठीक है ना। अगर दाना आपको अच्छा सुडौल बनाना है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा उचित देनी पड़ेगी आपको क्रॉप के अंदर, ठीक है ना। ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। किसका करता है बेटा? ऊर्जा संग्रहण का। ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है, ठीक है ना। कौन करता है ऊर्जा संग्रहण का कार्य? फास्फोरस। इसको इसलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? एनर्जी मुद्रा, ठीक है ना। जो ऊर्जा का संग्रहण करता है और ऊर्जा संग्रहण करने के लिए ही इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है बेटा, वो दिया जाता है एनर्जी मुद्रा। कौन सा पोषक तत्व? एनर्जी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना फास्फोरस जाना जाता है, ठीक है। और ये हो कि जो RSP राजस्थान बोर्ड होती है बेटा, उसके लिए उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको। ARO में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका 2016 के अंदर कि एनर्जी मुद्रा के नाम से कौन सा पोषक तत्व को जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एनर्जी मुद्रा के नाम से फास्फोरस को जाना जाता है। अगर भूसे में आपको चमक देखनी है बेटा, फसल उत्पादन होता है उससे जो अपन को चारा प्राप्त होता है, भूसा प्राप्त होता है, अगर उसमें चमक कम दिखाई दे रही है तो आपको ध्यान रखना फास्फोरस की हमें अगर चमकीला भूसा चाहिए आपको, ठीक है ना, तुरंत ताज़ा दुरुस्त चाहिए, तो उसके लिए आपको फास्फोरस की मात्रा उचित देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गए बेटा इसके क्या कार्य हो गए, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान रखना, इसको रट ही लेना। अब बेटा फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से उनके बारे में अपन एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, वही बात बेटा कि फास्फोरस की कमी के लक्षण कहाँ निकलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ता है उस टाइम भी मैंने बताया था बेटा कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो प्लांट में तो क्या है गतिशील है लेकिन मृदा में अगतिशील है। तो मैंने वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था और उसी टाइम आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा बेटा फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व है जो प्लांट के अंदर तो कैसा होता है गतिशील होता है, लेकिन सॉइल के अंदर कैसा होता है बेटा अगतिशील होता है। ध्यान रखना कैसा होता है अगतिशील होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं इसकी कमी के कौन कौन से लक्षण अपन को दिखाई देंगे, ठीक है ना। कमी के लक्षण देखो, पहले जो 3 प्राथमिक पोषक तत्व है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चांसेस रहते हैं। बाकी तो अपन मेन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फास्फोरस की कमी से पौधे की नीचे की पत्तियाँ पुरानी हो जाती है और गहरे रंग की हो जाती है, ठीक है ना, जो बाद में लाल पर्पल रंग। देखो अगर आपको कोई आप फील्ड में जाते हो, अगर आप ज़्यादा दिन पता नहीं बेटा, अगर आप जैसे सरसों की क्रॉप का बोई हुई अगर वहाँ पे आप जाओगे तो बैंगनी कलर की पत्ती दिखाई देगी आपको नीचे की तरफ, कैसी बैंगनी कलर की। ध्यान रखना बैंगनी कलर की पत्ती अगर आपको उसके अंदर सरसों की क्रॉप के अंदर दिखाई देती है तो ध्यान रखना डेफिनेटली उसमें किसकी कमी है बेटा फास्फोरस की कमी। किसकी? फास्फोरस की। ध्यान रखना। तो इसकी कमी से पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है बेटा बैंगनी हो जाता है, ठीक है ना। फास्फोरस की कमी से पत्तियां हंसिया आकार हो जाती है बेटा, कैसे हो जाती है दराती के आकार की हंसिया आकार हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है। इसकी कमी से पत्तियां कैसी हो जाती है बेटा हंसिया आकार की हो जाती है, ठीक है ना। इसकी कमी से फास्फोरस की कमी से पत्तियां हंसिया आकार हो जाती है। फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है। आपने पहले पढ़ा था कि फास्फोरस जड़ों के फैलाव के लिए आवश्यक है, विकास और फैलाव के लिए। तो इसका अगर कमी होगी तो सीधी सी बात है कि जड़ों का विकास रुक जाएगा। फास्फोरस ये एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। ध्यान रखना, इसलिए फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहते हैं। प्लांट की क्या कहते हैं बेटा, इसलिए इसको प्लांट की ऑफ लाइफ, ठीक है ना, की ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो प्लांट डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा। जैसे अपने मनुष्य में कैंसर होता है ना, उसी प्रकार अगर प्लांट में फास्फोरस पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। इसके बाद में बेटा इसकी कमी से पत्तियों में ब्रोंजी लक्षण, ऐसा ब्रोंजी लक्षण दिखाई देगा आपको।
ब्रोंजी लक्षण दिखाई देगा बेटा। देखो ब्रोंजी लक्षण क्या होता है बेटा कि पत्तियों का समय से पहले ही पककर गिर जाना। ब्रोंजी लक्षण क्या होता है? पत्तियों का समय से पहले ही पककर गिर जाना। मतलब अपनी जो फसल है बेटा वो 2 मंथ या 60 दिन में पकती है, लेकिन अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो अपना जो प्लांट की पत्तियां वो 2 महीने से पहले ही परिपक्व होकर नीचे गिर जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसकी कमी से क्या होगा? अगर इसकी कमी हो जाएगी तो उसमें ब्रोंजी लक्षण दिखेगा, मतलब पत्तियां समय से पहले ही परिपक्व होकर गिर जाती है। इसके बाद में बात करें बेटा तो अपना आता है पोटेशियम। क्या बेटा? पोटेशियम। देखो पोटेशियम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए बेटा, इनके जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे अपन, बाकी ज़्यादा अपन को नहीं ध्यान देना है। ठीक है ना, लक्षण तो बहुत है। अब बात करें बेटा 3 नंबर पे जो अपना लास्ट प्राथमिक पोषक तत्व है पोटेशियम। किससे बेटा? पोटेशियम। यम है हम पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम रंध्रों, देखो बेटा बहुत बार पूछा था, मैं जब आपको पहले भी पढ़ाया था तब भी बताया था, मैंने क्लासिफिकेशन पढ़े तब भी मैंने कहा पोटेशियम रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए आवश्यक है। और जब आप रेस्पायरो सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं प्लांट में बेटा, तो उस टाइम जब अपन रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए जो द्वार कोशिकाएं और सहाय कोशिकाएं होती है, तो जब जल के मध्य अगर पोटेशियम होगा तो इनको खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। तो ध्यान रखना, रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है ना, रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ये वो 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है कि पत्तियों रंध्रों को खोलने में बंद करने के लिए आवश्यक जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा बेटा? पोटेशियम है। ठीक है, आगे बात करें पौधों को सूखने से बचाने व वाष्पोजन की दर को कम करने के लिए। पौधों को सूखने से बचाने के लिए, पौधों को सूखने से बचाने व वाष्पोत्सर्जन, रेस्पायरो सिस्टम या वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करता है। ठीक है ना, रंध्रों को खोलने के साथ साथ प्लांट को सूखने से बचाने का कार्य करता है और वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। बेटा प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उनमें लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, रोग और कीटों के प्रति। ठीक है ना, उनके शहर से एंजाइमों में सहकारक के रूप में सहायक है, एंजाइमों में सहकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, एंजाइमों सहकारक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है बेटा? पोटेशियम। ध्यान रखना, एंजाइमों में सहकारक के रूप में कार्य कौन करता है? पोटेशियम। पौधों में आयनों के विनिमय एवं स्थिति दाब को बनाए रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधों में आयन विनिमय एवं स्थिति दाब को बनाए रखने का कार्य करता है बेटा, बनाए रखने का कार्य करता है। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयन विनिमय व स्थिति दाब को बनाए रखने वाला आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है बेटा। कौन सा है बेटा? पोटेशियम है। ध्यान रखना, कौन सा है? पोटेशियम है। कौन सा बेटा? पोटेशियम है। ठीक है ना, आगे बात करें तो पौधों में शर्करा निर्माण व स्थानांतरण को बढ़ाने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? पौधों में शर्करा निर्माण व उसका स्थानांतरण हेतु जिम्मेदार पोषक कौन सा बेटा? स्थानांतरण हेतु। ध्यान रखना, पौधों में शर्करा निर्माण व स्थानांतरण हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखना, पोटेशियम है। कौन सा बेटा? पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। पौधों की गुणवत्ता प्रदान करने वाले पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। पौधे की गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य भी पोटेशियम ही करता है बेटा। बहुत सारे इसके कार्य बताइए और इनमें से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैंने बताए। स्थिति दाब आयन विनिमय में आपको ध्यान में रखना ही रखना, ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे और कमी से कौन से रोग होते हैं। कमी से रोग में लक्षण, कमी से रोग में लक्षण कौन कौन से दिखाई देंगे। पुरानी एवं निचली पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाते हैं, भूरे पड़ जाते हैं, वह जली हुई दिखाई देती है। देखो इसकी जो पत्तियां रहते हैं बेटा उसके किनारे, पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाएंगे और पत्ती जली हुई सी दिखाई देगी आपको। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे और वहाँ पे अगर आपको पोटेशियम की कमी के लक्षण देखने हैं तो पत्ती के किनारे मुड़े हुए दिखेंगे, भूरे दिखेंगे और पत्ती जली हुई सी प्रतीत होगी। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। अगर प्लांट की वृद्धि रुकती है तो आपको कमी किसकी दिखाई देगी, नाइट्रोजन की। अगर पत्तियों की कमी रुकती है तो आपको कमी लक्षण किसकी कमी दिखाई देगी बेटा, पोटेशियम की। ध्यान रखना, पत्तियों की पौधे की पत्तियों में उत्तक नेक्रोसिस हो जाता है बेटा इसकी कमी से। क्या हो जाता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ध्यान रखना, नेक्रोसिस एक पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरोन की कमी से। और नेक्रोसिस किसी कमी से होता है बेटा, पोटेशियम की कमी से भी होता है। तो पौधों में नेक्रोसिस हो जाता है बेटा, ठीक है ना। हिडन हंगर, पोटेशियम की कमी से कमी के बावजूद भी कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते बेटा। पोटेशियम की कमी है लेकिन फिर भी उसके अंदर अपन को कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते, इसको बोलते बेटा हिडन हंगर। मतलब आप जब किसी भी फील्ड में जाओगे उसमें पोटेशियम की कमी है लेकिन फिर भी आपको कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते, इस गुण को कहते हैं बेटा हिडन हंगर। क्या कहते हैं बेटा, हिडन हंगर। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, हिडन हंगर। इसके बाद बेटा कैल्शियम। क्या बेटा, कैल्शियम। देखो कैल्शियम में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, कैल्शियम कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है ना, मध्य पट्टिका का निर्माण करते हैं ना रे, मध्य पट्टिका का, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है, कोशिका भित्ति का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, ठीक है कैल्शियम। और ये विभाजन में भी भूमिका निभाता है बेटा, और विभाजन के लिए आवश्यक है। प्लांट में विभाजन के लिए भी आवश्यक है और मध्य पट्टिका के, अरे मध्य पट्टिका बनती ही विभाजन के समय है बेटा। किससे बनती है मध्य पट्टिका, कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट से, कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट से बनती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देखें इसकी कमी के लक्षण और कार्य। कमी के लक्षण और कार्य, कैल्शियम में दो ही कार्य याद रखना है, कोशिका विभाजन के लिए और मध्य पट्टिका के निर्माण के लिए। इसके कार्य देखो, इसकी कमी के लक्षण देखो बेटा, कमी के लक्षण की बात करें तो ध्यान रखना, पत्तियों के जो अगला सिरा है बेटा वो हुक जैसा दिखाई देगा आपको। आपको जो पत्तियों का अगला सिरा होता है ना बेटा, अगला सिरा जो ऐसे करके वो आपको हुक जैसी संरचना में दिखाई देगा। किसी संरचना में अगर कैल्शियम की कमी दिखाई देगी, अपन पढ़ा था बेटा कि कैल्शियम की कमी आपको कहाँ दिखाई देती है, उसकी ऊपरी कलिका या शीर्ष कलिका में दिखाई देती है। तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, पत्ती की शीर्ष भाग में दिखाई देंगे बेटा, कहाँ, शीर्ष भाग में। और पत्तियाँ कैसी हो जाती है, हुक के आकार की हो जाती है, हुक के आकार की हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि ये पौधों में अगतिशील होने के कारण मेरिस्टेम उत्तक व शीर्ष कलिका पर कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते। अपने पढ़ लिया, टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट बीमारी हुई होती है बेटा इसके में से। टमाटर में ब्लॉसम एवं रोट रोग, ब्लॉसम एवं रोट रोग बहुत बार पूछा गया है कि टमाटर में ब्लॉसम एवं रोट रोग, BER, ब्लॉसम एंड रोट रोग, BER किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम की कमी से होता है। इसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। टी कुकिंग बीमारी भी होती है बेटा इसकी कमी से। कौन सी होती है बेटा, टी कुकिंग। ध्यान रखना, टी कुकिंग। भाई टी कुकिंग बीमारी किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है ना। किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। अगला बेटा मैग्नीशियम, तो ध्यान रखना क्लोरोसिस का मुख्य घटक है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। किसका बेटा, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ध्यान रखना इसका कार्य आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। किसका, क्लोरोफिल का। बहुत बार क्वेश्चन के क्लोरोफिल का मुख्य घटक की आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना आपको मैग्नीशियम है। कौन सा बेटा, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसके बाद में होता है कि इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, तो पहले बता दें अपन ने कि इसकी कमी के लक्षण पुरानी व निचली पत्तियों व सिरों में हरी महीनता दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, हरी महीनता। ध्यान रखना इसकी कमी से हरी महीनता देखने को मिलेगी आपको।
ठीक है, क्लोरोसिस हो जाता है इसकी कमी से, अनियमितता हो जाती है। तंबाकू में सैंड्रोन बीमारी बेटा, तंबाकू में कौन सी, कैल्शियम की कमी से तंबाकू में सैंड्रोन बीमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सैंड्रोन बीमारी। अरे एक तो एक मनुष्य में होती है गुणसूत्रों की कमी से, ठीक है ना, सिंड्रोम या ब्लू बेबी सिंड्रोम, और यहाँ पे हो रही है बेटा जो अपना मैग्नीशियम है उसकी कमी से तंबाकू में सिंड्रोम है, ये सैंड्रोम बीमारी होती है। तो ध्यान रखना तंबाकू में सैंड्रोम बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो मैग्नीशियम की कमी से होती है। ये IARI PhD 2019 में क्वेश्चन आया है बेटा, ध्यान रखना कि सिंड्रोम बीमारी किसमें होती है, किससे संबंधित है, तो तंबाकू से संबंधित है। ग्रासनियन ये बेटा पशुओं से संबंधित रोग भी होता है, ठीक है ना, इससे इसकी कमी से अगर इसकी कमी हो जाती है पशुओं में तो ग्रासिन रोग होता है। ध्यान रखना क्या होता है इसमें कि पशुओं से संबंधित बीमारी जो पशुओं में मैग्नीशियम की कमी युक्त घास खाने से होती है। अगर किसी फसल में मैग्नीशियम की कमी है, अगर वो अपन पशु को खिला रहे बेटा, तो उसकी कमी से क्या होगा, कि उसमें अगर वो खाएगा तो उसमें ग्रासिन टिनियन रोग हो जाता है। ये बेटा अपने जो प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व उनके कार्य हो गए। यहाँ से बहुत बार मैंने कहा था कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा।